हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में यहाँ पर हमने देखा था कि हमने यहाँ पर एक बॉक्स वैगन जो स्टार्टअप किया था, इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज मैं यहाँ पर आगे का जो ये एरिया है इसे हम मॉडल करेंगे। सबसे पहले मॉडल करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ लूप्स पुट ऑन करूँगा। जिस तरह से हमने वहाँ पे लूप्स पुट ऑन किए थे, यहाँ पर मैं कुछ लूप्स प्लेस करूँगा। यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं दो लूप्स प्लेस कर लेता हूँ, इसे स्केल कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ, इसे स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। एक और बार एज सेलेक्ट करेंगे, इसकी सारी कनेक्ट करेंगे, ओके करता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे थोड़ा सा यहाँ पर फिर शफल करेंगे ऐसे करके, इसे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, इसे स्केल करके आर प्रेस करके इसे मैं थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर कुछ स्पेस हमें यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी सेंटर में। इसके जो वर्टाइसेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे परफेक्टली। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे इसको और ऊपर भी शफल करना, तो आप इसको और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर एक एक एज डाल के स्केल कर लेता हूँ। इसे भी मैं यहाँ से इस तरह से स्केल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक एरिया मिल जाएगा। यहाँ से हम इतने एरिया में ही आपका जो सेंटर का एरिया वो डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। फिर से मैं यहाँ पर जाकर इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसके पॉलीगन्स आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर जाकर, और इसे आप हल्का सा एक्सट्रूड कर लीजिए, एक्सट्रूड बाहर की ओर, और इसे मैं ओके कर लेता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद वही प्रोसेस जो है हमारी वही यूज़ करेंगे। इसकी एज में चले जाते हैं और इसकी जो एज है, ये जो आपने एक्सट्रूड किया वो एज सेलेक्ट कर लीजिए। इधर आप एज सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप इधर वर्टाइस से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक साथ इसकी सारी जो भी एजेस है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमें थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैंने तीनों एजेस सेलेक्ट किया और इससे मैंने थोड़ा सा अंदर शफल कर लिया। थोड़ा सा आप वेरिएशन दे सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा वेरिएशन दे दीजिए। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं स्लाइटली ऊपर पुश कर लेता हूँ इस तरह से। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एक वेरिएशन क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पर जाकर मैं एक और स्विफ्ट लूप मुझे लगे तो मैं यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप प्लेस करेंगे और स्लाइटली इसे मैं थोड़ा सा एकदम हल्का सा मैं इसे बाहर एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जाकर टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाकर मैं एक लाइन टूल लेता हूँ, स्प्लाइन में जाकर एक लाइन टूल लेकर मैं इस तरह से ऐसा क्रिएट कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूँ। वर्टाइसेस सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा
इसे ओवरऑल थोड़ा अंदर पुश करता हूँ और इसके वर्टाइसेस। सो ऐसा करने से पहले मैं इसके जो पॉलीगन्स इसको सेलेक्ट करके स्लाइटली अंदर शफल कर लेता हूँ और इसके जो वर्टाइसेस है साइड के वर्टाइसेस में सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से जाकर इसे फिलेट दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे फिलेट दिया, आप रेंडरिंग में जाइए, एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लीजिए और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम कर लीजिए। सो वर्टाइसेस में जा सकते हो आप और इसको मैं स्लाइटली शफल कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा और ज़्यादा बाहर की ओर पुश आउट करेंगे तो ये थोड़ा सा बेटर लगेगा। थोड़ा सा और इसे मैं बाहर की ओर इसे पुश आउट करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाएंगे आप और यहाँ पर जाकर मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता हूँ। मुझे कितनी कॉपीज़ बनानी है आप उतनी कॉपीज़ इसकी बना लीजिए। आप इसकी कॉपीज़ इस तरह से बना लीजिए। अब यहाँ पर जाकर एक और हुक मुझे क्रिएट करना है, तो मैं साइड व्यू में जाकर यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, एक लाइन टूल लेता हूँ और इस तरह से क्रिएट करता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ, इसे मैं यहाँ पर जाकर इसे फिर से मैं एक बार और फिलेट दे देता हूँ। सो फिलेट देने के बाद आप इसको यहाँ पर इस तरह से शफल कर दीजिए। तो आपका जिस तरह से हमने यहाँ पर ये क्रिएशन किया, अब यहाँ पर जाएंगे नीचे और कुछ छोटी जो फाइन डिटेल्स है उसे हम क्रिएट अप करेंगे। या फिर पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके जो ये पॉलीगन्स है इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइटली इंसेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंसेट करके और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, बट एक्सट्रूड अंदर की साइड थोड़ा एक्सट्रूड करके इसको ओके कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, फिर से बॉटम में जाता हूँ, एक और लाइन टूल लेता हूँ और लाइन टूल लेके मैं यहाँ से इस तरह से क्रिएशन करता हूँ। बट इस बार हम यहाँ पर जाकर रेक्टेंगुलर रखेंगे और रेक्टेंगुलर में जाके इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो एकदम ज़्यादा मैं कम कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। सो आपको जैसे आपको इसको प्लेस करना है आप उस तरह से इसको प्लेसमेंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जाके अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूँ, एक स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसकी जो एजेस है उसको अगर मुझे लगता है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शफल करना है तो थोड़ा सा कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। हल्का सा आप इसको ऊपर शफल कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल्स है वो हम बाद में रिक्रिएट करेंगे, कुछ जो डिटेल्स है। सो यहाँ पर अब जाता हूँ, ये साइड में आते हैं। अब ये साइड में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो क्रिएट अप करेंगे वो ये पार्ट क्रिएट करेंगे, इसको हम जूम करते हैं। अब जूम करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, मैं ऑटो ग्रिड लेता हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ, इसे इधर शफल करता हूँ और थोड़ा सा ऊपर इसे एकदम थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। अब इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, एजेस सेलेक्ट करके इसे मैं थोड़ा थोड़ा चैम्फर दे देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चैम्फर देने के बाद यहाँ पर जाकर
मैं एक और बॉक्स क्रिएट अप करता हूँ, ये व्यू में जाकर सो एक और बॉक्स क्रिएट अप करता हूँ। तो एक बॉक्स जो रहेगा वो आपका यहाँ तक जाएगा इस तरह से। इसे स्लाइटली मैं बाहर की ओर इसे पुश कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं इंसेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसे मैं स्लाइड एक्सट्रूड अंदर की ओर कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। अब इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, दो कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। अगर आप फाइन डिटेल्स के लिए जा रहे हो तो गाइज आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर छोटी छोटी डिटेल्स अगर आपको जनरेट करनी है तो इसे आप इस तरह से स्केल कर लीजिए। इसे मैं ऐसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, फिर से इसकी एज सेलेक्ट करता हूँ, फिर दो कनेक्ट करता हूँ, वर्टाइसेस से इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से, कनेक्ट करता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ, सेव कर लीजिए फाइल को। और यहाँ पर जाकर फिर से इसको एक और ओके। सो पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए इसके और एकदम स्लाइटली इसे थोड़ा सा आप इसे बाहर की ओर शफल कर लीजिए। तो ये आपको इस तरह से ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी फाइन डिटेल्स है, मुझे एकदम क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट इस तरह से कुछ डिटेल्स आपको जनरेट करनी है तो हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके लाइन टूल में जाके एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पर रिक्रिएट कर लेता हूँ। एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ। इसके बाद इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इससे मैं यहाँ पर जाकर फिलेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा फिलेट किया, अब फिलेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर मॉडिफायर दे देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रूड मॉडिफायर। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक एक्सट्रूड मॉडिफायर में मैं दे देता हूँ इस तरह से। तो जैसे मैंने इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दिया, ये आपको इस तरह से यहाँ पर वेरिएशन देगा। बट अब मॉडिफायर देने के बाद भी आप इस पर स्प्लाइन में जाइए और इसको नीचे तक इस तरह से ड्रैग कर लीजिए थोड़ा सा। वर्टाइसेस में जाइए, थोड़ा सा ये साइड में शफल कीजिए और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे कुछ नट बोल्ट्स जैसा कुछ क्रिएट अप कर लेता हूँ। इसके लिए मैं सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ और इस तरह से यहाँ पर एक सिलेंडर क्रिएट करता हूँ और सिलेंडर के जो साइड्स है वो मैं कम कर लेता हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा मैं डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ और इसको पॉजिटिव एक्सिस में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। तो आप इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए नीचे इस तरह से। तो ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बट मेक श्योर ये और ये आपका एक लाइन में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा।
थोड़ा सा इसे मैं बाहर की ओर पुश कर लेता हूँ। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसे बाहर की ओर शफल कर सकते हो। तो जैसे आपका ये हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर जाकर एक ट्यूब लेता हूँ। मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ, एक यहाँ से ओपन ट्यूब लेता हूँ इस तरह से। इसे थोड़ा सा ऊपर शफल करेंगे। अगर आपको लगता है तो मैं इसे इस तरह से थोड़ा सा, और इसका रेडियस 1 और 2 आपको जैसे रखना है वैसे रख लीजिए। और इसी वे में यहाँ पर एक और मैं सिलेंडर और इसकी जो साइड्स है वो थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा रेडियस कम करता हूँ। हाइट इसकी थोड़ी हाइट इंक्रीज कर लीजिए। इसको थोड़ा नीचे शफल करके मैं ऐसे लेसअप करूँगा इधर। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे ऐसे रख लेता हूँ। आई थिंक ये ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा यहाँ पर। इसे आप ऊपर ही शफल कीजिए और इसके जो पॉलीगन इसको और थोड़ा सा बाहर ले लीजिए। सो इसकी जो बोल्ट से इसको और थोड़ा सा बाहर की ओर शफल कर लेता हूँ ऐसे। सो इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लीजिए ऐसे करके, और इसी को मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ वाई एक्सिस में और इसकी डुप्लीकेट करना पड़ता है। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पर इस तरह से डिटेल्स जनरेट अप की है, सो इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। So please like and subscribe my YouTube channel, that's KO Tutorials. Thank you.